हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 398 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी स्वामी जी महाराज की बानी प्रार्थना सुरुत की मन से और जवाब देना उसका वचन 32वां शब्द पहला पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, सूरत मन को कहती है, ए मन, मैं तेरी जन्म जन्म की दासी हूँ और तू मेरा पति है। करोड़ों जन्मों से मैं तेरे अधीन काम करते आई हूँ। ए मन, तू त्रिलोकी का मालिक है। क्यों? मन काल में से ही आया है और ब्रह्मा विष्णु शिव को दुनिया पूछती है। सारी दुनिया मन के हुक्म में है। ब्रह्मा विष्णु शिव तेरे ही चेले हैं। ब्रह्मा दुनिया को पैदा करता है, शिव मारता है और विष्णु पालता है। कहते हैं, ऋषि मुनि योगी यति सती सब तेरे ही अधीन हैं। तू किसी के अधीन नहीं हुआ। ए मन, योगी देवी देवता ऋषि मुनि सभी तेरे अधीन हैं। तेरा हुक्म कोई नहीं टालता। जिसको तू चाहता है उससे खोटे खोटे कर्म करवा कर नरकों में ले जाता है। जिसको तू चाहता है भक्ति करवा कर बैकुंठों में ले जाता है। और जिसको तू चाहता है कि पूरा गुरु मिल जाए और 5 शब्द का भेद दे दे, वह कमाई करके ऊपर चला जाता है। जितने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ हैं मन के लिए हैं। यदि मन मान जाए वे साथ पर चल पड़े। क्यों? क्योंकि रूह तो उधर जाने के लिए आशिक है ही। बस ए मन, तू सारी दुनिया का हाकिम है, सारी दुनिया का खुदा कह दूँ। इसलिए मैं विनती करती हूँ, तू कृपा करके मेरी बात मान ले। ए मन, ये काल का देश है, अंधेर नगरी है और फना है, नाशवान है। तू अंधेरे में पड़ा है, आज चले। कहते हैं कि मुझे सद्गुरु ने कहा है, यदि मन चलने लगे तो रूह चलने लगती है। यदि सद्गुरु का वचन माने तो कितना अच्छा हो। दोनों मिलकर उधर को चलें। जल्दी करें, जितनी जल्दी कर सकें, क्योंकि शरीर का भरोसा नहीं। कहती है कि आप ब्रह्म के देश को चले। क्यों देर करता है? मैं तेरी दासी हूँ, तू मेरा स्वामी है। ए मन, इंद्रियों के विषय विकार छोड़ दे। आँखों से सुंदर रूप देखना और ज़बान के अच्छे अच्छे भोग और बाकी इंद्रियों के भोग यदि तू छोड़ दे तो कितना अच्छा हो। ए मन, तेरा मेरा जन्म जन्मों का रिश्ता है, जन्मों जन्मों का संग है। फिर मैं तेरी हूँ, तू मेरा है। फिर क्या ही अच्छा हो, दोनों मिलकर चले। यदि तू मेरा कहना माने तो तू ब्रह्म में चलकर ब्रह्म में समा जाए, ब्रह्म बन जाए। ए मन, तू ब्रह्म था, ब्रह्म में से निकल कर आया है, तो फिर ब्रह्म बन जाएगा। रूह कहती है, सद्गुरु ने मुझे हुक्म दिया है कि मन को साथ लेकर चल, क्योंकि ब्रह्म तक दोनों को इकट्ठे जाना है। आगे फिर तू वहाँ से अपने घर को चली जाना। रूह कहती है, मन, मैं तेरे अधीन हूँ, तू मुझे बाहर लिए फिरता है और बात भी ठीक है। यदि मन पसंद ना करे तो भजन कैसे बनेगा, चाहे रूह रोए या पीटे। अगर मेरा कहना नहीं मानेगा तो पहले तेरी इतनी बार 84 लाख योनियाँ भोगी हैं, अब और भोगेगा। ए मन, तू मेरे ऊपर दया कर, मेरी विनती सुन। वह धुन हमारे अंदर मौजूद है, वह दूर नहीं, हमारे अंदर ही है। ए मन, तू और मैं कमाई करें। रूह कहती है कि मिलकर इकट्ठे चलें सुमेरु पर्वत पर, परंतु वहाँ क्या होगा? आगे कहती है, तू ब्रह्म बन जाना, तू वहाँ राजा बन जाना, मैं उठकर ऊपर चली जाऊँगी। मन ब्रह्म का अंश है, इसलिए वह ब्रह्म में रह जाएगा। रूह को ऊपर चले जाना है। आगे मन क्या कहता है? मन कहता है, मैं क्या करूँ, स्वाद नहीं छूटता। महाराज जी हंसते हुए, परंतु यहाँ कुत्ता बिल्ला बनकर नरक भी भोगता है। कहता है, मैं करूँ क्या? रूह को मैंने वश में किया हुआ है, इंद्रियों ने मुझे वश में किया हुआ है। इंद्रियां वेश्याओं जैसी है। कहता है, मैं क्या करूँ? इंद्रियों ने मुझे घेर लिया है और जिधर चाहती हैं मुझे घेर कर ले जाती है। आँखों की इंद्रिय सुंदर रूप देखकर उधर ले जाती है। कानों की इंद्रिय सुंदर राग रंग की ओर ले जाती है। ज़बान की इंद्रिय खाने की ओर ले जाती है। मन और रूह की मिट्टी पलीत है। मैं चाहता भी हूँ कि इन स्वादों को छोड़ दूँ, मगर मैं क्या करूँ, बेबस हूँ। मन कहता है, जब मैं खोटा कर्म कर लेता हूँ फिर रोता हूँ, खाए मैंने क्यों किया। जब भोग सामने आते हैं उस वक्त मैं भोग लेता हूँ। भोगों को देखकर मैं बेबस हो जाता हूँ। मैं चंचल हूँ, जैसे घोड़ा एक जगह नहीं
एक जगह नहीं ठहरता, कभी इधर कभी उधर। मन कहता है कि और तो कोई इलाज नहीं, सतगुरु के पास चलें, तब कोई इलाज निकल जाएगा। यह रूह, अगर मैं और तू दोनों सतगुरु के सत्संग में जाएं तो शायद कोई इलाज निकल जाए। हम उनका सत्संग करें, उनकी शरण ले, वे हमें मुक्ति दे दें, शायद कोई ना कोई उपाय निकल जाए। सतगुरु सत्संग के जरिए या ताड़ मार के जरिए मुझे रोकेंगे, मैं एक जगह खड़ा हो जाऊंगा। इस कैद में से छुड़ाने वाला गुरु है। जब तक पूरा गुरु न मिले मैं नहीं चढ़ सकता। मैं पराये वश में हूँ, यानी इंद्रियों के वश में हूँ। रूह सुनकर खुश हो गई, कहती है आओ चलें, सतगुरु के जरिए हमारे बंधन छूटेंगे। अब दोनों मन और रूह सतगुरु के सत्संग में आए तो सतगुरु के वचन प्रेम के होते हैं। मन ने भोगों को छोड़ दिया और मन ने भोगों को छोड़ दिया, इंद्रियों को छोड़ दिया। रूह ऊपर चढ़ी, अमृत तो अंदर बरसता है, हम किधर भूले हुए हैं। बस भाई ले, अब पहले सहस्त्र कमल में पहुँचे, फिर ब्रह्म में आ गए। मन त्रिकुटी में जाकर ब्रह्म बन गया, रूह सतनाम में पहुँच गई। मानो दोनों अपने अपने घर में पहुँच गए, यानी दोनों नाम की लज्जत लेने लग गए। मन जन्म जन्मों से रूह को लिए बैठा था, अब रूह को आज़ादी मिल गई, रूह अपने घर चली गई। थैंक यू।